हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं वो सारी की सारी मिस्टेक बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों ने एसएसटी के एग्जाम से पहले और साइंस के एग्जाम से पहले भी करी थी। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि वो आप मैथ्स के एग्जाम में करो, क्योंकि अगर वो गलती आपने मैथ्स के एग्जाम में दोहराई तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको मैथ्स के एग्जाम के रिजल्ट में। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि वो मिस्टेक आप करो, तो बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे थे कि सर हमारी एसएसटी की भी आंसर की गलत है, साइंस की भी आंसर की गलत है। ठीक है, आप कुछ बोल नहीं रहे, चलो साइंस का नहीं तो कुछ एसएसटी का तो बोलो। बहुत सारे ऐसे टीचर है यूट्यूब पे जो एसएसटी नहीं भी पढ़ाते, फिर भी उन्होंने हमारे लिए आवाज रेस करी, तो आप क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि सीबीएसई कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा इस पे, तो सीबीएसई ने रिस्पॉन्स करा, बट मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं लगा। हमने पूछा था कि आप क्वेश्चन नंबर बता दो कि ये रेटिफाई होंगे, बट सीबीएसई ने बोला कि जी होंगे। कब होंगे? टेंशन बहुत बड़ी चीज है ना, वो अभी जो टेंशन हो रही है बच्चों को वो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी उस पर वीडियो बना दी, मैंने भी अपना रोल जो है निभा दिया। डोंट वरी, सारे के सारे टीचर आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, और सीबीएसई को सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुनेगी तो हम सुनाएंगे, आप टेंशन मत लो उसकी। बट मैं आपको बोल दूं, एसएसटी और साइंस का एग्जाम जो है वो जा चुका है, वो खत्म हो चुका है। उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल साइंस के एग्जाम में अभी भी बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर क्या आंसर होने चाहिए एसएसटी के। अभी मैं क्या बोलूं, आप मत सोचो इतना। ठीक है, मत सोचो इतना, क्योंकि इससे इंपैक्ट हो रहा है बाकी सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन है या आपकी साइंस की प्रिपरेशन थी वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई थी, तो इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। ओके, अब मैं वो सारी की सारी मिस्टेक बता रहा हूं जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने एसएसटी में भी करी थी, एसएसटी के एग्जाम से पहले भी करी थी, साइंस के एग्जाम से पहले भी करी थी, और मैथ्स के एग्जाम में आपको बिल्कुल नहीं करनी। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो एग्जाम का लेवल आ रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बहुत ज्यादा टफ आ रहा है। ठीक है, देखो सिंपल सीधी बात है, वो आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किए। ठीक है, अब बात ये आती है कि वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां पर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कहां मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई के एग्जाम में, जो टर्म 1 के एग्जाम में उस पे पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन मिलेंगे कहां पर? वो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर रखे हैं। मेरे को ये सुन के बिल्कुल बहुत धक्का सा लगा। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता कि सीबीएसई ने अपनी साइट पे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं। जो आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन थे वो भी अपलोड कर रखे हैं, और वैसे नॉर्मली भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, जिसके बेसिस पे, मतलब जिसके जैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके टर्म 1 में। ठीक है, तो एसएसटी का तो चलो हो गया था हमारा, मैंने एसएसटी के सारे हर एक टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए थे। साइंस की से पहले मैंने एक जो एडिशन क्वेश्चन वाली वीडियो थी वो मैंने बना दी थी। ठीक है, बट मैथ्स में मैं आपको बता दूं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं। और अगर टेलीग्राम आपके पास नहीं है, आपको डाउनलोड नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, cbseacademics.in की वेबसाइट पे जाओ, क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा क्लास 10th, क्लास 12th या एडिशन क्वेश्चन पेपर, तो फॉर प्रैक्टिस। तो क्लास 10th में एक सैंपल पेपर या सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है, और जो एडिशन क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है उस पे एक सैंपल पेपर या एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा है। उन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया लगेगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सर टफ आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ आ रहा है। वो टफ आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग रही है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हाँ इस वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ठीक है, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल अपनी साइट पे जो क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है उसको सॉल्व करो, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है जी आपका टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर एसएसटी के पेपर में और साइंस के पेपर में हमें बहुत ज्यादा कम टाइम मिला। अब मेरे को ये बात बहुत डरा रही है, क्योंकि मैथ्स जो था वो प्रैक्टिकल है। चलो साइंस और एसएसटी थ्योरी था, थ्योरी में अगर आपको बोल रहे हो कि जी 110 मिनट थोड़े कम पड़ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा कम है, ये सब बच्चों का नहीं था, बट बहुत सारे बच्चों ने बात बोली। तो मैथ्स में जो है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है चीज। तो अपना टाइम मैनेजमेंट देखो। ऐसा नहीं है मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता नहीं सकता, ठीक है, पर देखो हर बच्चा अलग होता है। ठीक है, हर बच्चा अलग होता है, किसी को थ्योरी में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, किसी को प्रैक्टिकल करने में ज्यादा टाइम लगता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हर बच्चा जो है वो अलग अलग है। तो सबसे अच्छा है ना, आपको आप जानते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया जो है अपने बारे में आप खुद जानते हो, तो आपको देखना है कि आप किस चीज में ज्यादा टाइम लगाते हो और कहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपको पता है कि जी आप थोड़ा सा सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगाते हो, ठीक है, तो अब सॉल्व का काम जो है वो उसको ज्यादा टाइम डिवोट करो, क्वेश्चन को रीड करने में, मतलब जैसे भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सुधारना है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप 5 मिनट अलग बैठो और सोचो कि जी कैसे करना है, क्योंकि हम जब सोचेंगे नहीं किसी चीज को तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी एग्जाम में उससे रिलेटेड। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, 5 मिनट निकाल के सोचो कि जी एग्जाम देना है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है अपने को। ठीक है, कहां मेरी मिस्टेक हो सकती है, कहां मैं अपना टाइम बचा सकता हूं और कहां पर ज्यादा टाइम लग सकता है, ये चीज आप देखो। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं, वो है कि जी जब आप एग्जाम देकर घर पे आओ
ठीक है, ऑब्वियसली बात है। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, 95% से ज्यादा ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आंसर अपना एनालाइज करेंगे और देखेंगे जी सही है नहीं है, उनके पास आई है आंसर की। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस से पता चल रहा है हमारी एसएसटी की और साइंस की से कि जी बहुत सारे गलत निकल रहे हैं। एसएसटी में तो कंफर्म है जो की दी है सीबीएसई ने, उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो गलत थे। ठीक है, मतलब आंसर जो थे वो गलत दे रखे थे। अब ऐसा मैथ्स में भी होगा। ठीक है, और मैथ्स में अगर ऐसा होगा तो फिर वो बाकी सब्जेक्ट मतलब जो अपना अब उसकी की टेंशन लेते रहोगे, यार ये गलत है मेरा सही है, सीबीएसई मार्क्स देगी नहीं देगी। ऐसे ही बच्चों ने एसएसटी में करा था, मतलब एसएसटी का पेपर हो गया तो एसएसटी के पेपर के बाद बिल्कुल साइंस से एक दिन पहले भी बच्चे कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन गलत है, क्या होना चाहिए इसका आंसर ये। तो बच्चे है ना टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो बस आप अगर आओ घर पे आओ, आपको आंसर की मिले तो सॉल्व करो। आपको लग रहा है कि जी क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, ठीक है, गोला मार के छोड़ दो उसको, बट आप नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। सीबीएसई ने इतना तो बोल दिया कि हाँ क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में या जो भी आंसर किया उसमें गलतियां निकल सकती है। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको उसी क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे जो आपने अटेम्प्ट कराओ। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है नहीं ये क्वेश्चन जो मैं इसका आंसर जो है आंसर की में गलत दे रखा है, या ये वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि उस टाइम एग्जाम में तो चलो आंसर की आपके पास नहीं होगी, बट अगर आपको लगे कि जी ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, तो अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और सीबीएसई की तरफ से गलत है उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि एसएसटी के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 41 था शायद, जिसमें ए और सी ऑप्शन सेम था। बहुत सारे बच्चों ने वो छोड़ दिया क्योंकि टीचर ने बोला कि इसे छोड़ दो, दूसरा कर लो, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो अगर याद रखना, अगर मैथ्स के एग्जाम में ऐसा होता है तो उसे छोड़ना या ना छोड़ना सोच कर करना, क्योंकि अगर आपने उसे छोड़ा तो और वो सीबीएसई की तरफ से गलत निकला तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3 चीजें, सबसे पहले तो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सैंपल पेपर भी अपलोड कर रखा है, आपको पता ही है ये बात। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट, और तीसरी बात है कि आप इतना सोचना मत, घर आओ, आंसर की मिले, देखो जितने भी आंसर बन रहे हैं ठीक है, मतलब जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आपके ठीक है। और अगर आपको लगता है क्वेश्चन गलत है ये वाला, ये आंसर की में गलत है, तो उसे मार्क करके छोड़ दो, बट कृपया करके आगे के एग्जाम के लिए क्रिएट मत करो प्रॉब्लम, प्लीज आप उसको भूल जाओ। ठीक है, मेरे को पता है ये बहुत आसान है मेरे लिए बोलना कि जी भूल जाओ, ये बहुत मुश्किल होता है किसी बच्चे के लिए कि ऐसे कैसे भूल जाए सर, मेरे को पता है ये बात, बट देखो इससे कुछ होगा नहीं आने वाले, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने, अगर आप खुद सोचो ना, अगर आप साइंस के पेपर से एक दिन पहले एक रात को अगर आप एसएसटी की बातें कर रहे हो तो कहीं ना कहीं साइंस का एग्जाम में इंपैक्ट होगा ही होगा। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर गलत है सही है उसके चक्कर में 10-10 5-5 या 2-2 3-3 घंटे की वीडियो देखेंगे जिसमें किसी टीचर ने पूरा का पूरा लाइव सेशन में एक्सप्लेन करा। मैं भी कर सकता था एसएसटी के एग्जाम के बाद, मैं भी चाहता तो मैं भी 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना सकता था, एसएसटी के हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकता था, मेन वाले इसी चैनल पे मेन पॉइंट स्टडी पे डाल सकता था। बट मैंने कहा नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। 1.5 घंटा अगर वो बच्चा एसएसटी में लगा रहा है, इससे अच्छा है कि वो जो नेक्स्ट एग्जाम साइंस का है उसके लिए पढ़ ले। ठीक है, तो ये गलती मत करना, ये 3 गलतियां मत करना, एंड बहुत अच्छे से आप एग्जाम देकर आओगे। बस क्वेश्चन देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब सीबीएसई का वो क्वेश्चन पेपर में से जो भी सीबीएसई ने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया। ठीक है, बाकी आप सबको आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हिंदी में आप सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा उसे ट्रांसलेट करने की। ठीक है, बट आप फिर भी, क्योंकि देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी और इंग्लिश में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे इजिली कर लोगे, तो ट्राई करना। ठीक है, आप कर सकते हो, मेरे को पता है हिंदी वाले बच्चे किसी से कम नहीं है, ना ही इंग्लिश वाले बच्चे कम है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो सब होगा। ठीक है, बाकी आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। आप टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वो क्वेश्चन पेपर जो मैंने अपलोड कर रखे हैं अभी आज ही सुबह कर दिए, मैंने सुबह ही कर दिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि बच्चे उसे सॉल्व कर ले और पता चल जाएगा कि उनको इंडियन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और उस चीज़ की टेंशन मतलब हम टीचर जो हैं यूट्यूब पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से जानते हैं, हमको पता है कि बच्चों के साथ खड़ा रहना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम भी अपनी आवाज़ रेस कर रहे हैं। बट आप इसकी टेंशन मत लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बस अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट है आपको आपके मैथ्स के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।